मेजर साहब, हमने उस चोर के सारे साथियों को पकड़ लिया है और बहुत जल्द उनसे कबूलवा लेंगे कि उनके वो साथी कहाँ हैं। आपकी मदद से हमने उनको पकड़ लिया है, वरना हम भी ये सोच रहे थे कि यहाँ सचमुच का भूत है। तो चीफ, चलने की तैयारी करे? नहीं, अभी नहीं। लेकिन क्यों चीफ? मुजरिम को तो हमने रंगे हाथों पकड़ा। अभी शायद तुमने सुना नहीं कि चोर ने क्या कहा। चोर ने यह कहा कि उसने भूत की अफवाह का फायदा उठाया है। इसका मतलब कि भूत की अफवाह उससे नहीं फैलाई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस वारदात के पीछे किसी और का हाथ है। लेकिन चीफ, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उसने खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए कहा हो। उसने ये इसलिए कहा हो ताकि उस पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगे, ना कि मर्डर और लोगों को गायब करने का। हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है, लेकिन मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता और इसीलिए आज पूरी रात हम इस गांव में पेट्रोलिंग करेंगे और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम कल वापस लौट जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इलाके के सारे चोर उचक्कों को राउंड अप करो फौरन। इतनी दूर से आने के बाद में मुझे कुछ फायदा हुआ यहां पर आके? कुछ फायदा नहीं। मेजर साहब, आप? भाई, मैं आपको एक खुशखबर देने आया हूं कि कल रात हमने भूत के बेस में चोरी करने वाले चोर को पकड़ लिया है। हाँ, हमें पता है। हाँ, तो ये खुशखबरी सुनकर तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। इसकी बजाय आप इतने अपसेट क्यों? जी, वो अपना घर और जमीन नहीं बिकने की वजह से परेशान है। ऑफ कोर्स, ये भूत से हमें क्या लेना देना है? एनीवे, अगर आपका काम खत्म हो गया तो प्लीज कि हम बहुत जल्द यहां से चले जाएंगे। आपने हमें रहने के लिए आपका घर दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। जाते वक्त चाबियां छोड़ते हुए जाइएगा। यार अभी तुझे नहीं लगता हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? अरे उस भूत का नाटक करने वाले चोर को हमने पकड़ तो लिया है। यू मीन हमने? अब मेरा मतलब हाँ यार, उसको तूने पकड़ा। मानता हूं भूत तेरे हाथ लगा और अच्छा ना तेरे हाथ लगा। अगर गलती से भी वो मेरे हाथ लग जाता ना। बस मालूम है, बहुत बहादुर हो तुम। अरे तुम्हारी बहादुरी तो तुमने कल ही साबित कर दी। भूत शक्ल देखी थी अपनी? चेहरा पीला पड़ गया था और अभी डींगे मार रहे हो। क्या हुआ? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, अरे बोलो ना। साहिल, 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 साहिल उठो, उठो साहिल, साहिल। ये तो अभी क्या आवाज है? रुक जाओ। रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा।
बता कौन है तू, बता। सुजीत सर। बेटा रुक जाओ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक। चाचा जी प्लीज मुझे मत रोकिए। अगर मैं यहाँ 1 मिनट और भी रुका तो किसी ना किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। आपकी मुसीबत को हम आपसे मिलवाने लाए। जी हाँ। व्हाट? अबे साहिल, लेकर आओ उसे। आप तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, ये तो हमारे चाचा जी का छोटा साला है। जीजा जी मुझे बचा लो। कहां चले मुखिया जी? अब बता सच क्या है, बता। बताता हूं, यह सारा षड्यंत्र मैंने ही रचा था और गांव में भूत की अफवाह भी मैंने ही फैलाई थी। लेकिन सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया और नहीं मेरे साले सुजीत ने। हम दोनों ने मिलकर तो खाली गांव में भूत का डर फैलाया था। और ये गांव में जो बच्चे गायब हुए हैं उनको मैंने ही कैद करके रखा है अपने साले सुजीत के गोदाम में। लेकिन हम लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सच कह रहा हूं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हमने। नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो चौकीदार की मौत? मैं बोलता है तू साहब, मैं तो बस उसे डरा था, लेकिन वो बुड्ढा दिल का बहुत ही कमजोर निकला और साहब उसे वही दिल का दौरा पड़ गया, इसीलिए वो वही मर गया। और मैंने उसे बाहर के पेड़ में लटका दिया ताकि लोगों में दहशत और बढ़ जाए। चाचा जी ये सब क्या है और क्यों किया आप लोगों ने सब कुछ? मैं बताता हूं मिस्टर अजीत, जब हमने इसे पकड़ा और इसकी थोड़ी बहुत खातिरदारी की, ये सब कुछ सच सच बोलने लगा। और आप तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपके गांव से कुछ ही दूरी पर कुछ पहाड़ियां हैं जहां दूर दूर से टूरिस्ट ट्रैकिंग करने या छुट्टियां बिताने आते हैं। और आज भी वहां पर होटल्स की सुविधाएं नहीं है। और मुंबई के बहुत ही जाने माने होटेलियर चिनॉय सेठ यहां आपके गांव में एक 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने यहां के आपके गांव के एक ब्रोकर से बात भी की। और वो ब्रोकर वही था जो आपका घर बिकवाने के लिए आपकी मदद कर रहा था। और जब उस ब्रोकर ने चाचा जी से बात की तो इनके दिमाग में एक प्लान आया। और आपके चाचा ने यह सोचा कि क्यों न इस गांव की जमीन को खरीद कर उस चिनॉय सेठ को बेच दी जाए। और इसीलिए इन्होंने अपने साले सुजीत और उस ब्रोकर के साथ मिलकर प्लान बनाया कि भूत प्रेत की अफवाह फैलाकर इस गांव की जमीन को पानी के मोल खरीद कर बड़े ही ऊंचे दामों में चिनॉय सेठ को बेचकर खूब पैसा कमाया जाए। और इसीलिए इन्होंने आपको भी यहां बुलाया। क्यों मुखिया जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ, लेकिन आप लोगों ने यहां पहुंचकर मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। अभी साहिल, इन दोनों को इनके साथी उस ब्रोकर के पास ले जाओ। जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते बांटेंगे मुनाफा। ले जाओ। इंसान के पास चाहे कितनी भी इज्जत, रुतबा, पैसा क्यों ना हो, लेकिन इंसान हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखता है। ज्यादा पैसे कमाने की चाह रखना यह कोई गुनाह नहीं है,
लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस तरह के हथकंडे आजमाना यह अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है। और वैसे भी हमारे देश में आए दिन ऐसे किस्से होते रहते हैं कि भूत प्रेत की अफवाह फैलाकर लोगों के जमीन जायदाद हड़प लिए गए हैं। और इसीलिए मैं यही कहूंगा कि अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और अंधविश्वास का डट कर विरोध करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।